सही पड़े हैं, बिल्कुल चिपक के गाड़ी चल रही है। भाई साहब पेट्रोल गाड़ी तो वाकई में महाभारत होती है यहाँ से लानी। अंकल जी निकल जाएगा ना रास्ता? रास्ता खुला है ना? कहाँ जाना हमने? चक्रोता। कैलकुलेट करूँ तो मेरी गाड़ी अभी 360, 370, 380 तक की वन टाइम में रनिंग दे रही है। तो गाइस यहाँ इस होटल में इशू हो गया, चार्ज नहीं हो पा रही गाड़ी हमारी। तो रोड पूरा बंद था, अभी ये धीरे धीरे खुल रहा है। तो आ रहे हैं मजे कि सही फंस गए। फंसा के मजा ले रहे हैं। ये कह रहे हैं मजे आ रहे हैं पापा। छोड़ने हमारे साथ पहाड़ी आंटी जा रही है। तो गाइस यहाँ पे लैंडस्लाइड है बहुत सारी जगह पे। पहले भी बहुत जगह पे पत्थर गिरे हुए हैं। यहाँ भी देखो अभी अभी ये साफ़ करके गए हैं थोड़ा बहुत, और अभी बहुत ज़्यादा पत्थर गिरे हुए हैं। रिसेंटली बारिश जो हुई है, ये देखिए पूरे पत्थर यहाँ पे अभी साइड किए गए हैं। गाइस ये रोड देखो मैप में कैसा है, और गाड़ी की परफॉर्मेंस की बात करो भाई साहब मक्खन। थोड़ा सा ही पैडल दबाना पड़ रहा है और कैसे भी चढ़ाई आ रही है, चढ़ जा रही है गाड़ी, कोई भी दिक्कत नहीं है। ईवी की परफॉर्मेंस तो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। यहीं से डरना ना, ये चढ़ गए। तो गाइस देखो क्या ब्यूटीफुल नज़ारा है। हम पहाड़ के बिल्कुल टॉप पे लगभग पहुंच गए हैं, और रिजॉर्ट हमारा रह गया है 6 किलोमीटर, बट जो रास्ता है वो अभी है 18 मिनट्स का। और अगर मैं आपको बैटरी की बात करूं, वो देखो गाड़ी मक्खन चढ़ जाती है। अभी तो मैं फन मोड में चला रहा हूँ, मैंने स्पोर्ट्स मोड या फास्ट मोड तो एक्टिवेट ही नहीं किया। बैटरी जो की है हमारी 62% बची हुई है, और रिजॉर्ट हम लगभग 57-58% में मैक्सिमम पहुंच जाने चाहिए। मे भी उससे भी कम में, मे भी उससे भी ज़्यादा में। तो देखो यार क्या व्यू है, देखो वाओ। फ्रेंड्स ये गूगल मैप तो किसी दिन कांड करवा के ही मानेगा कोई। ये मेन चक्राता रोड से हमें मोड़ दिया किसी और रोड पे, वहाँ से ले जा रहा है रिजॉर्ट। जबकि रिजॉर्ट वाले से बात करी वो कह रहे नहीं आपको पहले चक्राता आना था, वहाँ से आते। ये तो अब 2 किलोमीटर का बहुत ही ज़्यादा कच्चा रोड है, 2-2.5 किलोमीटर की ऑफ रोडिंग है। तो एडवेंचर चरम सीमा पे है। सामने इधर देखो पहाड़ों के बिल्कुल टॉप पे हम पहुँच चुके हैं, और रोड अभी तो थोड़ा सा ठीक आ गया, बीच में ऐसा आ गया था कि तो गाइस जीपीएस यहाँ पे जवाब दे चुका है। देखो जीपीएस दिखा रहा है हम जहाँ पे चल रहे हैं वहाँ कोई रोड ही नहीं है, बट मेरे को लग रहा है हम इस वाले रोड पे चल रहे हैं। तो मे बी जीपीएस यहाँ पे प्रॉपर सिग्नल नहीं है। तो रोड देखो गाइस पूरा कच्चा रोड है, और हमें चक्राता होते हुए जाना चाहिए था, बट गूगल मैप ने बोला यहाँ से जाना है, तो हम वहाँ से मुड़ गए। तो जैसे ही उस रोड पे थोड़ा बहुत चले 2-4 किलोमीटर, एक बाइक वाला मिला, तो उससे हमने पूछा कि ये चक्राता जाता? कह रहा नहीं चक्राता तो नीचे से ही जाता था, ये भी जाएगा, बट ये इस पे आपको कच्चा रोड मिलेगा और काफ़ी नैरो रोड मिलेगा, और वही हो रहा है। तो पहुँच तो यहाँ से भी जाएंगे, बस कहीं पे पत्थर वत्थर ना गिरे हों, क्योंकि यहाँ पे मेरे को नहीं लगता कोई क्रेन भी आती होगी साफ़ करने। तो बिल्कुल गांव का एरिया ये देखो, बिल्कुल शांत प्रिय एरिया। यहाँ पे आप अपना आके रहना शुरू कर दो, कोई पूछेगा भी नहीं आपसे कि फ्री में ज़मीन में घर बना के रहना शुरू कर दो, कोई नहीं पूछेगा कि आप कैसे आ रहे हो। ये देखिए कैसा रोड है यार। ये तो ईवी गाड़ी है हमारी, तो स्मूथली चढ़ जा रही है। अगर मैं यहाँ पेट्रोल या डीजल गाड़ी में आया था तो बहुत चैलेंजेस फेस करते हैं। ईवी है, ऑटोमेटिक है, तो पावर टॉर्क ज़बरदस्त है गाड़ी में।
तो काफ़ी आसानी हो रही है इन रास्तों पे। देखिए गाइस, पूरा ऐसा रास्ता बहुत टाइम से चल रहे हैं। पूरी वीडियो आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि आप भी बोर हो जाओगे, तो थोड़ा थोड़ा मैं आपको पैस दिखा रहा हूँ। और रास्ते में जहाँ लैंडस्लाइड में आपको दिखा रहा था, वहाँ पे हर 50-50 मीटर पे लैंडस्लाइड थी, थोड़ी सी जगह पे नहीं थी, वो हर 50-50 मीटर पे थी। इतने पतले रोड पे तो हम मुड़ भी नहीं पाएंगे वापस मोड़ना हो तो। यहाँ पे गाड़ी बैक करना भी महाभारत हो जाएगी। अगर मान लो कि वापस जाना पड़े, आगे बंद मिल जाए रोड, तो लग रहा है उल्टी गाड़ी करके ही जाना पड़ेगा रिवर्स गियर में। तो देखते हैं। देखिए गाइस, ओहो, यहाँ लोग कैसे रहते हैं, ये लोकल समझ देख रहा हूँ भी हैरान अंकल जी ये ना बोलते हैं हैरान हो रहा बंद है। अंकल जी से पूछ लेते हैं। अंकल जी, निकल जाएगा ना रास्ता? रास्ता खुला है ना? कहाँ जाना हमने? चक्रोता? हाँ जी। बस तो थोड़ा ही कच्चा, फिर जब यहाँ पहुँचेंगे तो पकड़ के। अच्छा ठीक पक्का है। ठीक। धन्यवाद। चलो, अंकल जी ने थोड़ा हौसला हमारा बढ़ा दिया है कि बाकी हमारा बच्चा बहुत मज़ा कर रहा है। देखो, इसको तो आ रहे हैं मज़े कि सही फंस गए। फंसा के मजा ले रहे हैं। ये कह रहे हैं मज़े आ रहे हैं पापा, पर पापा को पता है पापा को अंदर से कितने मज़े आ रहे हैं। ये देखो गाइस, आगे देखो यार, ये गाड़ी भी लगने का खतरा है। देखो पत्थर पुत्थर ऐसे ही पड़े हैं, बिल्कुल चिपक के गाड़ी चल रही है। भाई साहब, पेट्रोल गाड़ी तो वाकई में महाभारत होती है यहाँ से लानी। देखिए, जीपीएस अभी भी खोया हुआ है, बेचारे को पता ही नहीं चल रहा है यहाँ पे रोड है जहाँ हम चल रहे हैं। ये तो बस रोड ही एक है, तो उसी पे चले जा रहे हैं, तो अपने आप रास्ता वही ले जाएगा क्योंकि और कोई रोड है ही नहीं। रास्ता जहाँ ले जा रहा है पहुँचा देगा हमें हमारे रिजॉर्ट में, लग रहा है सीधा। तो गाइस देखिए, हमारे को चक्राता छोड़ने हमारे साथ पहाड़ी आंटी जा रही है। आंटी कह रही है मैं छोड़ दूंगी आपको, चलो आप। देखो क्या बढ़िया यहाँ पे मौसम है। आंटी, यहाँ तो मज़ा करते होगे आप, बहुत ठंडा है। मौसम में मज़ा करते होगे। सब मिल जाता है खाने पीने का हाँ, सब सामान? कुछ खा लो। अच्छा अच्छा। रहने का भी मिल जाता है। हम्म। तो गाइस, फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने रिज़ॉर्ट में और कोई ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, भगवान की दया से सब ठीक रहा। तो लगाते हैं गाड़ी यहाँ पे पार्किंग, और अभी भी बैटरी हमारी है 56-57% है, तो ठीक है। तो गाइस, ये है चिरमरी टॉप। यहाँ पे अभी हम पहुँच गए हैं। गाड़ी की बैटरी अभी भी 50% है, चार्ज नहीं करी है चक्राता में। तो हम टाइगर फॉल जाके भी वापस आ सकते हैं, चार्जिंग की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी सेफर साइड के लिए मैं चार्ज कर लूँगा आज रात को होटल में। तो यहाँ सनसेट और सनराइज़ पॉइंट है ये, बट अभी आज क्लाउड इतने हैं तो सनसेट है ही नहीं कुछ। देखिए उधर, देखिए कितना बहुत बढ़िया नज़ारा आँखों से दिख रहा है। कैमरे में रिकॉर्ड हो या ना हो पता नहीं, वहाँ पे सनसेट होता है यूजली। जब पिछली बार हम आए थे तो काफ़ी इन्जॉय कर रहा है बच्चा भी। देखिए क्या मस्त जगह है, बहुत लेस क्राउडेड प्लेस है चक्राता। माही स्टॉप। वीकडेज में ट्रैवल करो, वीकेंड पे मत आओ, मस्त। माही मेरी बात सुन। तो गाइस, यहाँ इस होटल में इशू हो गया, चार्ज नहीं हो पा रही गाड़ी हमारी। तो
यहाँ अपने रूम के पास भी ला के देखा है बट नहीं हो रही। यहाँ पे वोल्टेज डिम है जो कि अभी फ़िलहाल तो नहीं हो रही। तो देखते हैं, अभी बैटरी की परसेंटेज है, आराम से हम नीचे पहुँच जाएंगे देहरादून। बट टाइगर वाटरफॉल का डिसीजन लेना पड़ेगा, इस गाड़ी में जाएँ या फिर टैक्सी करें, आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स चार्जिंग के लिए तो एक पेट्रोल पंप वाला बोल दिया था उसने कि आके चार्ज कर लो, बट बारिश जो है रुक नहीं रही है और टाइगर फॉल के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं लैंडस्लाइड के कारण। तो हमें सेफ़ लग रहा है या तो होटल में रूम में बैठे या निकल जाएं, तो देखते हैं। तो फ्रेंड्स हम अभी चक्राता से वापस निकल गए हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रेन हो रही है लगातार कल से, और जो टाइगर फॉल है उस पे सारी पानी जो है वो मिट्टी से भर गया है, और रास्ता भी वहाँ पे 3 गाड़ियाँ वापस आ रही थी तो लैंडस्लाइड वगैरह थी। और अभी जब हम चले थे तो हमारी गाड़ी की बैटरी की परसेंटेज थी 38। अभी हम 30 किलोमीटर्स नीचे आ गए हैं और 30 किलोमीटर में मेरी गाड़ी जो की है वो 3% चार्जिंग बढ़ गई है उसकी, क्योंकि मैं इसे रीजनरेशन मोड यूज़ कर रहा हूँ डाउन हिल पे। तो इसकी जो है 38% से 41% बैटरी हो गई है। तो हमारी जो चार्जिंग है रिजॉर्ट में नहीं हो रही थी, उसका रीज़न पता चल गया था, वहाँ पे वोल्टेज फ्लक्चुएशन थी बहुत ज़्यादा। उसके बाद फिर होटल के नियर बाय एक पेट्रोल पंप था, उसने हमें अलाउ कर दिया था वहाँ चार्ज करने के लिए। बट हमें टाइगर फॉल जाना ही नहीं, तो हम डायरेक्ट अब देहरादून आ रहे हैं विदाउट एनी चार्जिंग किए। तो देहरादून मेरे को लगता है हम 30% चार्जिंग में पहुंच जाएंगे, क्योंकि आगे जो थोड़ा सा रास्ता आएगा देहरादून का वो मतलब कि नॉर्मल प्लेन रास्ता भी है, तो वहाँ पे मे बी 5-10% बैटरी हमारी कम हो जाएगी। और देहरादून में हम करेंगे लंच, साथ साथ करेंगे गाड़ी चार्ज, और कोशिश करेंगे सिंगल चार्ज में ही हम अपने घर वापस पहुंच जाएं, जो कि 260 किलोमीटर होगा वहां से। तो रास्ता देखिए, बारिश जो है यहाँ पे रेन रुक नहीं रही है, लगातार कल रात से रेन हो रही है। अभी थोड़ी सी धीमी हुई है जैसे नीचे उतरे हैं, पर ऊपर तो बहुत ज़्यादा तेज़ रेन चल रही है। नज़ारे काफ़ी अच्छे हैं, बट होटल एक दिन पहले हमें चेकआउट करना पड़ा, क्योंकि कहीं जा ही नहीं पाओगे। होटल में बैठे बैठे क्या करेंगे, होटल में भी बाहर नहीं बैठ सकते, जो बाहर का एरिया है बहुत अच्छा लोन है वहाँ पे भी नहीं बैठ सकते क्योंकि बारिश है। तो रूम में बैठना मेरे को वेस्टिंग ऑफ टाइम लगा। तो चक्राता मैं ऑलरेडी पहले विज़िट कर चुका हूँ, टाइगर फॉल वगैरह सब देख रखा है यहाँ पे, तो ज़्यादा मिस नहीं करेंगे। यहाँ पे वेदर का मज़ा लेने आए थे, वेदर का मज़ा हमने ले लिया। अब मिलते हैं आपसे देहरादून में, गाड़ी चार्ज लगाएंगे और वहाँ से फिर निकलेंगे वापस घर की तरफ। तो मैं आपको अपडेट कर दूँगा कितने मेरे पैसे लगे गाड़ी चार्ज करने के, और क्या हमारा टोटल कॉस्ट लगा इस विज़िट का। यहाँ मैगी पॉइंट है, यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा मैगी वैगी खा लेते हैं। पहाड़ों वाली मैगी खाई नहीं है हमने, क्योंकि हमें टाइम नहीं लगा अभी तक खाने का। तो फ्रेंड्स देखो, ये लैंडस्लाइड हो रखी है, तो रोड पूरा बंद था, अभी ये धीरे धीरे खुल रहा है। और किस्मत अच्छी थी कि हम थोड़ा पीछे थे और यहाँ से निकलेंगे। अभी सारे एक लाइन में चल रहे हैं, बट 1-2 गाड़ियाँ जो हैं जिन्हें ज़्यादा जल्दी है, जिस तरह ये खड़ी है देखो, टेम्परेरी नंबर XUV 700, ये बिना लाइन के इधर से आ गई है। तो लोगों में सेंस है नहीं, नई गाड़ी ली है फिर भी अकल नहीं है। और ये अभी रोड साफ़ होएगा, थोड़ा देर लगेगी इसमें, शायद 15-20 मिनट और लगेंगे, उसके बाद ही यहाँ से। तो फ्रेंड देहरादून पहुँच गए थे हम 25% में। यहाँ पे गाड़ी चार्ज करी है हमने अप्रोक्सीमेट 95% तक। बगल में ही डोमिनोज था, तो वहाँ पे बैठ के हमने पिज़्ज़ा का आनंद लिया और गाड़ी चार्ज हो गई हमारी। और अब निकलेंगे रोहतक के लिए। रोहतक पहुँचने वाले हैं, 94 किलोमीटर रह गया, 1.5 आवर रह गए यहाँ से। तो देहरादून में गाड़ी चार्ज करी थी, तो यहाँ देखिए अभी मैं आपको मीटर में दिखाता हूँ रीडिंग।
अभी यहाँ पे 49% जो कि है बैटरी अभी बची हुई है और 160 किलोमीटर हम ट्रैवल कर चुके हैं। कहने का मतलब है कि 45% में मैं 160 किलोमीटर चल चुका हूँ। तो ये अगर मैं इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करूँ तो मेरी गाड़ी अभी 360, 370, 380 तक की वन टाइम में रनिंग दे रही है। तो इसको इग्नोर करना, 133 जो दिखा रही है, क्योंकि इसे कंसिडर नहीं कर सकते, ये कुछ भी दिखाती है। तो बट मैं 45% में 160 किलोमीटर चला हूँ। आज तक कभी इतनी ज़्यादा रीडिंग नहीं दी है, मतलब कि इतनी ज़्यादा रेंज मैंने नहीं देखी है अपनी गाड़ी की। और ऐसा नहीं था कि डाउनहिल था, डाउनहिल सिर्फ 5-7 किलोमीटर था। उसके बाद तो ये स्टेट सारे के सारे फ्लाईओवर्स हैं और स्टेट रोड है, तो बहुत ज़बरदस्त एवरेज मिल रही है। मैं सोच रहा रास्ते में एक बार चार्ज कर लूँगा और सेफ़र साइड पे रहेंगे, बट अब मेरे को लग नहीं रहा मेरे को चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो मेरे घर का डिस्टेंस है वो अभी लगभग रह गया है 90 किलोमीटर्स और बैटरी है अभी 50%। तो ज़रूरत ही नहीं है, सिंगल चार्ज में मैं घर पहुंच रहा हूं, तो बहुत बड़ी बात है। 92 किलोमीटर्स है और 50% बैटरी बची हुई है। पर मेरे को रास्ते में रुकना ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि लगी है बहुत तेज़ भूख। क्योंकि देहरादून में हमने जहाँ चार्ज करी थी वहाँ डोमिनोज था बगल में, तो हमने वहाँ पे पिज़्ज़ा वगैरह खाया था, उससे पेट इतना भरा नहीं। अब घर जाके भूख ना लग जाए, तो इसलिए घर पहुँचने से पहले एक बार थोड़ा बहुत खाना खा के ही घर जाएंगे। तो मैं आपको अपडेट दूंगा घर पहुँचेंगे तो कितने % बैटरी में पहुँचते हैं और मैंने चार्ज करी है नहीं करी है। वैसे मैं चार्ज नहीं करूँगा, क्योंकि 12-15% में भी घर पहुँचे मेरे को कोई टेंशन नहीं है। घर जाके मैं चार्ज करूँगा, वहाँ पे बहुत मेरी सस्ती चार्ज होती है और कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है फ्रेंड, मिलती है। तो आपने देखा था, जो मैंने आपको दिखाया भी था कि कैसे ज़बरदस्त आज रेन हो रही थी वहाँ, और पिछले कुछ दिनों से हो रही थी, पर आज ज़्यादा ही थी। और रास्ते में सारे रोड बहुत ज़्यादा वहाँ पे लैंडस्लाइड हो रखी थी। मैं वीडियो में अब हर चीज़ नहीं दिखा सकता, बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड थी, क्योंकि हम खुद ही डर डर के निकल रहे थे वहाँ से, तो वीडियो बनाना भी हमें सेफ़ नहीं लग रहा था। तो पर मज़ा ज़रूर आया इस ट्रिप में। एक तो गाड़ी की रेंज ने बहुत मज़ा दे दिया, क्योंकि पिछली बार अमृतसर गया था, स्टार्टिंग में काफ़ी मैं मतलब कि बोल सकते हो कि डिमोटिवेट हो गया था कि रेंज फर्स्ट चार्ज से पहले मेरे को बहुत कम दी थी। तो अब तो बहुत ही ज़बरदस्त रेंज ओवरऑल ट्रिप में मिल रही है, मतलब कि इतनी रेंज 350 प्लस रेंज, जो कि मैंने सोचा ही था। मेरे को 300 भी मिलती तो मैं बहुत बढ़िया मानता, पर ये 350 प्लस दे रही है। फ्रेंड्स, तो हम पहुंच चुके हैं अपने घर के बेहद करीब, जो कि रह गया अभी 3 किलोमीटर और बैटरी अभी 18% बाकी है। और यहाँ मैं दिखाता हूँ आपको मीटर में, हम 95% चार्ज करने के बाद 250 किलोमीटर ट्रैवल कर चुके हैं और उसके बाद भी 18% बैटरी बाकी है। तो रेंज आप अंदाज़ा लगा लो कि कितनी दे रही है, 300 से ऊपर ही दे रही है, 350 के करीब रेंज है, 350 से भी ऊपर की। तो करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड। तो जो भी मेरे चार्जेस लगे हैं मैं आपको बता देता हूँ। एक जगह पे मेरे लगे थे स्टार्टिंग में 200 रुपीज़। तो फ्रेंड, मेरी टोटल चार्जिंग के कॉस्ट जो आई है वो 1900 कुछ आई है इस ट्रिप पे, जिसमें मैंने घर से चार्ज करके चला था। और मैंने 2 बार मेनली बाहर चार्ज करी है, एक बार तो मैंने 20% करी थी, तो लगभग मेरे 1900 रुपीज़ स्पेंड हुए हैं। और अगर घर की चार्जिंग की बात करूँ तो 250, उसके ये कैलकुलेट कर लो आप। तो 2000 रुपये में मैं कितने किलोमीटर घुमाया हूँ आपको बताता हूँ। ट्रिप पे मैं लगभग 750 किलोमीटर घूम आया हूँ। तो अब आप कैलकुलेट कर लेना कि डीजल की गाड़ी सस्ती पड़ी, पेट्रोल की गाड़ी सस्ती पड़ी या ईवी सस्ती पड़ी। ठीक है, ये तो बाहर के ट्रिप की बात कर रहा हूँ। अगर घर पे चलाते हो तो फिर अलग ही बात है, तब तो 1 रुपया भी नहीं बढ़ती पर किलोमीटर। तो ठीक है गाइस, वीडियो को करते हैं एंड और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, काफ़ी थके पड़े हैं, फिर भी वीडियो बना रहा हूँ मैं ताकि वीडियो कंप्लीट हो पाएगी।
ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर। थैंक्स, बाय बाय।